Now, very good morning, students. I am Pradeep Singh Dayal, Care of Students Education Group. Today, we discuss about the class plus one topic, permutation and combination. And in the subtopic आपके पास क्या है? जो आपके पास subtopic है, वो आपके पास क्या है? Fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. जिसको हम FPC थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। अब बेटा सुनिए, जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है आपके पास चैप्टर 7, यहाँ जो परम्यूटेशंस है इसका जो आपके पास सिंपल नेम है वो आपके पास क्या है? अरेंजमेंट। हमें किसी काम को करना है, किस तरीके से करना है, वो टोटल अरेंजमेंट आपके पास किसके अंदर आते हैं? परम्यूटेशंस के अंदर आते हैं। सिंबल आपके पास n, आपके पास PR एंड टोटल नंबर ऑफ वेज आर आपके पास जो है सिलेक्शन जो अरेंजमेंट है उसका। अब जो कॉम्बिनेशंस है वो आपके पास क्या है? सिंपल एक सिलेक्शन है, जो सिलेक्शंस में आपके पास NCR आपके पास यूज होता है। ये लेटर ऑन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास FPC है, इसको डिस्कस करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या कहता है? किसी काम को करने के आपके पास अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वेज होते हैं। उन वेज के अकॉर्डिंग हमें कौन सा काम किस टाइप से करना है और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे। लाइक एग्जांपल, आपके पास दिल्ली से अमृतसर आपके पास क्या है? एक ट्रेन जा रही है। कितनी ट्रेन जा रही है? 20 ट्रेन्स। कितनी जा रही है आपके पास? 20 ट्रेन्स। अब क्या कहता है? एक बंदा दिल्ली टू अमृतसर जाएगा बाय ट्रेन एंड वापस क्या करेगा? रिटर्न करेगा। क्या करेगा? वापस रिटर्न करेगा। तो ये क्या कहता है? उस बंदे के आने और जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। कई बच्चे क्या कहते हैं जी मुझे तो एक ही ट्रेन में जाना, तो एक वे हुआ नहीं। अब आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? अब मेरे पास मुझे एक ट्रेन पिक करनी है एक टाइम पे, फिर दूसरी ट्रेन है, फिर तीसरी ट्रेन है। अब वे हैव टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स क्या है? उनको हम नाम दिया हमने M। अब वापस रिटर्न के टोटल तरीके कितने हैं? N, वो भी आपके पास 20। सो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है? किसी काम को करने के M, N, P, O एंड फलाना जो आपके पास etc जो तरीके हैं उन सभी तरीकों का प्रोडक्ट किया जाता है और वो क्या बनता है आपके पास? टोटल अरेंजमेंट्स। क्या बनते हैं आपके पास? टोटल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपके पास क्या है? दिल्ली टू अमृतसर जाने के आपके पास 20 वेज, अमृतसर से दिल्ली वापस आने के आपके पास 20 वेज। सो टोटल वेज आपके पास क्या मिलेंगे? 20 into 20, ये आपके पास कितना मिल गया? आपके पास 400 वेज। तो 400 वेज आपके पास क्या मिलेंगे? दिल्ली टू अमृतसर जाना एंड वापस रिटर्न आपने करना है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास जो FPC है वो क्या कहता है? जितने भी काम करने के तरीके होंगे वो सभी आपके पास क्या होंगे? प्रोडक्ट और उसके बाद टोटल रिजल्ट। अब क्या कहता है? एक आपके पास P है, एक आपके पास Q है। ये मूवी देखने जा रहा है। ये कितनी मूवी देखने जा रहा है? सिर्फ एक मूवी देखने जा रहा है। अब क्या कहता है? इसको एंट्री करने के लिए 3 आपके पास गेट है। एंट्री के लिए क्या है आपके पास? 3 गेट और एग्जिट करने के लिए आपके पास 4 गेट्स कितने हैं? जो एंट्री है वो 3 गेट से हो रही है और जो एग्जिट हो रहा है वो आपके पास कितने गेट से हो रहा है? 4 गेट से। अब इसके आने और जाने के चांस कितने हैं? अब आपके पास टोटल वेज कितने बनेंगे आपके पास? भाई 3 तो आपके पास जाने के into 4 आने के 4 3 12। तो इस टाइप से आपके पास टोटल वेज कितने मिलेंगे? आपके पास 20 वेज। अब कुछ एक दो एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो आपके पास टाइप्स आते हैं इसमें डिजिट्स के टाइप है इंपॉर्टेंट, ओड इवन नंबर के टाइप है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मैनी नंबर्स हैं, यूनिक प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो इन सब में आपके पास इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। टेलीफोन नंबर अरेंजमेंट्स, टेलीफोन डिस्कवरी, ठीक है, टेलीफोन नंबर्स, इस टाइप के जो फॉर्मेट करते हैं हम। उसके बाद आपके पास क्या है? 5th लेटर कोड। क्या है? लेटर कोड। इन सब को बनाने में या टोटल वैल्यूज में हम इनका यूज करते हैं। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपके पास करवाता हूँ अभी। अब आपके पास क्या बोलता है?
जैसे एक डिजिट का केस करते हैं हम। डिजिट में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3 डिजिट नंबर स्टार्टेड, जो 3 डिजिट नंबर यूजिंग, किसको यूज करना आपने, 1 2 3 4। अब आपके पास 4 लेटर्स है। अब यहाँ एक नाम आएगा, रिपीटिशन इज अलाउड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड। ठीक है, इसको हम नाम देंगे आर पॉजिटिव, इसको आर नेगेटिव, जो आपके पास टोक्स। अब सुनिए, अब 4 डिजिट है, 3 डिजिट का आपको नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसको हमने केस फर्स्ट बोला, इसको बाद आपने रिपीटिशन नॉट अलाउड को एक बार केस सेकंड बोला, एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, अब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो आपके पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपके पास 3 प्लेसेस है। कितने प्लेसेस है, 3 प्लेसेस। इनको आप कंडीशन नाम दीजिए, क्या नाम दीजिए आप, अपनी कंडीशंस का एक टेबल बना दीजिए। 3 प्लेसेस, टोटल डिजिट्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, डिजिट्स कितने हैं 4। ठीक है, प्लेसेस कितने हैं 3, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, 3 कंडीशन दे रखी है। अब मुझे पता है बाय यूजिंग एफपीसी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग टोटल वेज क्या बनेंगे। अब देखिए, अब जो पहले आपके पास यूनिट प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस। अब यूनिट प्लेस पे आपके पास इन 4 में से कोई भी एक आ सकता है ना। उसके बाद 100, अब रिपीटेशन अलाउड है, अगर आई सपोज 1 आया है तो 1 फिर भी रिपीट हो सकता है ना, तो ये आपके पास अगेन 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 की पावर 3, यानी कि 64 वेज आपके पास बनेंगे अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउड है। क्योंकि ये 3 आपके पास जो स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस प्लेसेस आपके पास इन चारों डिजिट्स में से आपके पास फिल हो सकते हैं। अब क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि जो वैल्यू एक बार आ चुकी है वो आगे नहीं आएगी, तो हमें भी आपके पास वही 3 प्लेसेस, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है, प्रोडक्ट करना। अब आई सपोज यूनिट 10 हंड्रेड्स, ठीक है, यूनिट प्लेस के ऊपर 4 में से कोई एक आ चुका है, क्या आ चुका है, 4 में से कोई एक। आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, 100 में से 4 में से कोई एक। अब आई सपोज 1 आया, तो अब आपके पास चांस कितने बचे, 3, तो प्रोडक्ट 3। अब आई सपोज 2 आया था, अब चांस कितने, 2, तो प्रोडक्ट 2। तो ये आपके पास क्या बन चुके हैं, टोटल अरेंजमेंट्स। टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास क्या बनेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो टोटल 24 वेज आपके पास क्या होंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे। अब इसी में एक यूनिट प्लेस का मानता है, यूनिट प्लेस इज फिल विद 6, जो 6 नंबर है इसके साथ फिल होगा। या आपके पास एक नंबर डाल दिया हमने 1 2 3 4 6। अब आपके पास 3 डिजिट का अगेन नंबर बनाना है, जिसमें यूनिट प्लेस आपके पास 6 नंबर है, रिपीटेशन इज अलाउड। अब सुनिए, अब 3 प्लेसेस हैं, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अब यूनिट प्लेस पे आपके पास 6 आएगा, तो इसकी वैल्यू तो एक ही है, प्रोडक्ट। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो वैल्यूज कितनी बनती, 1 2 3 4 5, तो 5 इनमें से कोई एक आ सकता है, 5 इनमें से कोई एक आ सकता है, यानी कि इस टाइप के 25 आपके पास डिजिट्स फॉर्मेट हो सकती है। अब इन्हीं 3 डिजिट्स की बात करें, इवन नंबर, क्या इवन नंबर डिजिट्स, हाउ मेनी इवन नंबर डिजिट्स। अब इवन के लिए 3 प्लेसेस है आपके पास, तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो इवन ही तो आएगी, लास्ट वैल्यू इवन। यानी कि अब देखो इसके 2 केस बनाएंगे, रिपीटेशन अलाउड के, रिपीटेशन नॉट अलाउड के। अब 2 है यहाँ पे, 4 है, उसके बाद 6 है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आ सकती है इवन में, तो लास्ट का चांस कितना है, 3 में से कोई एक। रिपीटेशन अलाउड है 3 2 5, तो यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पे भी 5, 25 75, 75 वेज बने। अब अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब सुनना ध्यान से, आपके पास रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड है तो इन तीनों में से कोई एक तो आएगा, ठीक है, लास्ट। अब तीनों में से मान लो अब 6 आ गया, तो ये रिमूव हो गया। अब आपके पास कितने हैं, आपके पास डिजिट्स बचे 4। अब मान लीजिए 4 आगे आ गया, अब कितने बचे आपके पास 3, तो कितने बचे 12 12 36, तो टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास
36 वे जाएंगे। तो इस टाइप से आपके पास यूनिक डिजिट्स का, इवन नंबर का, ओड नंबर का, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब एक और केस आपके पास टेलीफोन डिक्शनरी का, ये देखिए क्या कहता है भाई, आपको डिजिट्स यूज करनी है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको 5 डिजिट्स का क्या है, 5 डिजिट का टेलीफोन कोड बनाना है। 5 डिजिट टेलीफोन कोड आपको जनरेट करना है। अब ये क्या कहता है, स्टार्टिंग विद, पहला तो क्या है 5 डिजिट का कोड बनाइए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। अब स्टार्टिंग विद, दूसरा केस है ये, दूसरा केस क्या है, स्टार्टिंग विद आपके पास क्या है 2 5, इससे स्टार्ट होगा। अब क्या कहता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आपको पता है डिजिट्स कितनी कंडीशन बनाई है अपने पास। कंडीशन क्या कहता है, 5 आपके पास क्या है डिजिट, रिपीटेशन नॉट अलाउड, प्लेसेस कितने हैं 5, कितने हैं 5, सॉरी डिजिट चेक कीजिए 3 + 2 6 डिजिट्स। तो ये अपनी कंडीशंस जो है इनको हमने डाला भाई, 6 डिजिट्स है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, प्लेसेस कितने आपके पास 5। अब देखिए यहाँ ध्यान से, जो ये आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन है, इसके ऊपर 0 कभी नहीं आएगी, क्या आएगी 0 कभी नहीं आएगी। तो अब वैल्यूज कितनी बची 1 2 3 4 5, अब ये आएगा 5 प्रोडक्ट। अब इसके बाद 0 आगे आ सकती है, यानी कि मान लीजिए 1 आ चुका था, अब कितने बच गए आपके पास 5, आगे ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, अब कितने बचे आपके पास 4, अब ये आ चुका है तब आपके पास 3, अब ये आ चुका है तो आपके पास 2, तो ये आपके पास टोटल में आ चुके हैं। अब क्या कहता है, अगर स्टार्टिंग में 25 है तो 2 प्लेसेस आपके फिल हो चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, दोनों केस समझाता हूँ। अब आपके पास जो 25 आ चुका है, इसको मैं एक ही वे बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, 1 वे, क्योंकि ये आपके पास क्या चुका है, फिक्स हो चुका है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक आ सकता है, प्रोडक्ट कोई भी एक, कोई भी एक, ये आपके पास 1 में काउंट होगा, तो ये 216 बन जाएगा। ये 25 नहीं रहेगा, ये त्रिका एक ही है तो 1 में काउंट होगा। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अब 25 तो आपने फिक्स कर दिया, तो 1 वे प्रोडक्ट विद 1 2 3। अब क्या आएगा, अगर 2 5 आपके पास नहीं आएगा अब, तो ये 1 2 3 4 डिजिट्स बचे, अब फिर 3, फिर आपके पास 2 4 12 12 दूनी 24, 24 गुना में 1 24, तो टोटल वेज क्या आएंगे 24 वेज, ये आपके पास 216 वेज। तो इस टाइप से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, आपने यहाँ तक कवर करना है। नेक्स्ट में हम आगे परम्यूटेशंस जो आपके पास वैल्यूज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।